नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का फिर से जीएस ग्रामर क्लास पर। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10 का जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका एक चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लिखा गया है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लिखे हैं, इसका लेखक है H.G. वेल्स। हम लोग टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोगों का प्री फाइनल एग्ज़ाम सामने है। आई एम सॉरी, दुखित इसलिए हूँ कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा अपना डोमेस्टिक वर्क के चलते। आज से फिर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। टाइम के अनुसार आप लोगों को वीडियो मिलता जाएगा। आप लोग वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उसको पसंद अगर आता है तो। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जितना सकता हूँ अपना मैं बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पैर का दाग बिना पैर का, लिखे हैं कौन? H.G. वेल्स, यानी कि अमेरिकन राइटर हैं। और खूब सुंदर से प्रस्तुति दिया गया। किताब का भी नाम है, सप्लीमेंट्री बुक्स का भी नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इस चैप्टर का भी नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों का कहा जाए तो मेन हीरो है हम लोग का एक साइंटिस्ट जिसका नाम है ग्रिफिन, और एक दो तो और माने क्या बोलते हैं कैरेक्टर मिलेगा। कहानी को पढ़ते हुए जाएंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। MCQ याद रखिएगा, MCQ टोटल हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ ही बोलते जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो टोटल MCQ क्वेश्चन जो है आप लोगों का कवर हो जाएगा। अगर हम चाहेंगे तो समरी भी दे सकते हैं विदाउट बुक, लेकिन बुक से देख करके बताने का मतलब है कि उसमें का जितना भी छोटा छोटा जो MCQ है वो हम बोलते जाएंगे, आप लोग सुनते जाइएगा, चाहे वो हिंदी मीडियम में बोले या चाहे इंग्लिश में बोले। एनीवे, चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprint of the pair of bare feet. What was barefooted man doing on the steps of a house in middle of London? And where was the man? क्वेश्चन देखिए, कहानी जो है कहीं और से शुरू होता है। यहाँ पर दो लड़के हैं, वे लोग इधर उधर देख रहे हैं। अचानक उन लोगों को दिखाई दे रहा है क्या चीज़? पैर का छाप, यानी कि फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहा है, लेकिन इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। हम मान लेते हैं कि पैर का अगर दाग दिखाई दे दिया, चाहे वो मड्डी हो चाहे कैसा हो भी हो, अगर मान लेते हैं कोई पैर में रंग लगा दिया है और चलते हैं तो पैर का दाग तो उखड़ेगा ना। बिना इंसान का, बिना आदमी का जब फुटप्रिंट्स अपीयर होता है तो दो लड़के हैं, देख करके थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। कहाँ से मडी इम्प्रिंट आ गया, यानी कि क्या बोलते हैं वो गीला मिट्टी होता है ना, मड्डी उसको बोलते हैं, मड से सना हुआ पैर का दाग जब उखड़ता है, प्रकट होता है, तो दो बच्चे जो है थोड़ा डर जाते हैं। कहते हैं क्या चीज़, आखिर पैर का दाग तो है लेकिन आदमी कहाँ है? घर के आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। और ये कहानी कहाँ का है? लंदन की कहानी है। लड़के सोच रहे हैं कि आखिर आदमी कहाँ है। कहानी को समझिएगा, दो लड़के हैं, दोनों ने फुटप्रिंट्स को अपीयर होते हुए देखा लेकिन इंसान को नहीं देखा। दोनों थोड़ा आश्चर्य होते हैं, आदमी है नहीं, पैर का दाग कहाँ से? उसके बाद क्या होता है? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footprints appeared from nowhere. अभी देख ही रहे हैं, ताक ही रहे हैं, फुटप्रिंट्स भक भक निकलते जा रहा है। अचानक क्या होता है कि फुटप्रिंट्स डिसअपीयर हो जाता है। हाँ, आदमी भी नहीं है, फुटप्रिंट्स पहले दिख रहा था, अभी डिसअपीयर हो गया। ये कौन सी बात हुआ? हालांकि उन लोग अभी गेस कर रहे थे। फादर फुटप्रिंट्स फॉलोड, उन लोगों ने क्या काम किया? आफ्टर वन अनदर। उसके बाद क्या हो रहा है? फिर एक पैर का दाग उन लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, अनुसरण करना शुरू किया। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। और देखने को क्या मिलता है कि वो डाउन द स्ट्रीट, यानी कि रास्ते के मान लेते हैं इस तरीके से थोड़ा अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स होगा, उधर जा रहे थे, मैंने वह व्यक्ति जा रहा था, उसका पैर का जो प्रिंट्स है अपीयर होते जा रहा है। लड़कों ने उसका फॉलो किया, हालांकि आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। कारण क्या है? पाठ में ही मिलेगा, खूब मजे का। पहले नहीं बोलेंगे एडवांस, नहीं तो मजा नहीं आएगा। The boys followed, fascinated, until the muddy impressions become fainter and fainter, at last disappear altogether. बच्चे तब तक उस पैर के दागों का फॉलो किया जब तक कि वो धीरे धीरे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते जाते डिसअपीयर नहीं हो गया। जब डिसअपीयर हो जाता है तो थोड़ा और आश्चर्य होते हैं। और इस कहानी का जो गोपनीयता है, आप लोग ये सोच रहे हैं, धीरे धीरे बच्चे उसको फॉलो करते हैं, डाउन स्ट्रीट की तरफ जाते जाते वो फुटप्रिंट्स डिसअपीयर हो जाता है। और तो आप लोग ये सोच सकते हो कि आखिर आदमी नहीं है तो पैर का दाग कहाँ से आया? इस रहस्य का जस्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आराम से देखिए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल एनफ, एकदम वेरी सिंपल है, बहुत साधारण सा बात है। क्या बात है देखते हैं। द विल्डेड बॉयज had been following a scientist who had just discovered how to make human body transparent. एक अब आ रहा है, कहानी शुरू हो रहा है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ग्रिफिन। वह बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। वह एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, उस दवा का खोज कर रहा था जिस दवा को खाने के बाद इंसान क्या बन जाता है? इनविजिबल मैन बन जाता है, यानी कि अदृश्य हो जाता है। उसका बॉडी तो रहेगा लेकिन ग्लास की तरह सॉलिड ही रहेगा, लेकिन क्या बोलता है ना, ग्लास में अपारदर्शी जो ग्लास होता है, हाँ, इस तरीके से हो जाता है कि दवा खाने के बाद में इंसान दिखाई नहीं देगा, बशर्ते कि कपड़ा रहेगा तो दिखाई देगा, जहां तक कपड़े से शरीर ढका हुआ है।
और कपड़ा हटा देने के बाद में शरीर जो है क्या हो जाएगा, टोटल डिसअपियर हो जाता है। ही वॉज एक्सपीरियंसिंग, कहाँ गया लाइन हम लोग का, रियली सिंपल है ना, तो हो गया डिस्कवर्ड ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है दैट कैन बी सीन थ्रू, आर पार जो दिखाई देता है उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, यानी कि अपारदर्शी जो होता है। उस दवा को खाने के बाद में इंसान का शरीर ऐसा होता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। वह एक्सपेरिमेंट्स करते जा रहा था, वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक लोग ही दवा दारू का निर्माण करते हैं, आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, बनाते हैं। वो भी एक ऐसा रेयर चीज़ का आविष्कार कर रहा था जिसको खाने से क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जस्ट लाइक ए शीट ऑफ ग्लास। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as a glass. हालांकि शरीर तो ऐसा ही रहेगा, अब ये नहीं कि शरीर जो है गल जाएगा, मेल्टेड नहीं होगा, बॉडी सॉलिड ही रहेगा, लेकिन दवा को खाने पर तो वो क्या हो जाता है, इंसान इनविजिबल हो जाता है। और उस दवा को वो बनाया और खा करके प्रूव भी किया। होता क्या है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, हालांकि वो बहुत ही ब्रिलियंट था साइंटिस्ट। ग्रिफिन वाज ए रेदर लॉलेस पर्सन, लेकिन वो लॉलेस था, यानी कि लॉ ब्रेकर था, यानी कि कानून सानून नीति नियम को कुछ नहीं मानता था, उन्माद टाइप का था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, ट्राई टू इजेक्ट हिम। क्या होता है कि घर में वो रूम भाड़ा लेकर के रहता है और उसका जो मालिक है उसको नापसंद करता है, नापसंद करने के कारण उसको अपने घर से निकाल देता है, यानी कि रूम भाड़ा से वो वंचित कर देता है। तो अब उसको रूम से निकाल दिया, इसलिए निकाला था कि वो भाड़ा वाड़ा नहीं देता होगा, घर का जो रेंट होता है, मालिक ने उसको इजेक्ट कर दिया, आउट कर दिया, तो उसको गुस्सा आ जाता है। तो अब गुस्सा आ गया तो उसके बदले में क्या करने वाला है, अब देखिए। डिसलाइक इन रिवेंज ग्रिफिन सेट ए फायर टू द हाउस, उस क्या करता है, उसके घर में आग लगा देता है। टू गेट विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ। अब मान लेते हैं, अब तो घर में आग लगा दिया तो भागेगा तो आदमी लोग पकड़ेगा, उसको पकड़ेगा तो मारेगा ही। इस डर से वह कुछ दवा को खा लेता है, वो रेयर ड्रग्स जो कि वो खुद बनाया था, और खाने के बाद में अब तो कपड़ा खोल करके भागेगा तभी ना नहीं दिखाई देगा इंसान को, नहीं तो कपड़ा पहन करके भागेगा तो कम से कम जो शरीर जो ढका हुआ है कपड़े से वो पार्ट दिखलाई देगा। वो क्या करता है, कपड़ा अपना खोल करके भागना शुरू करता है जब घर में आग लगा दिया, लगाने के बाद। दस इट वॉज बिकम ए होमलेस वंडरर, इस तरीके से वो घर से बेघर हो जाता है। विदाउट क्लोथ, अभी भी ना कपड़े का, यानी कि नंगा हो गया, नेकेड हो गया। विदाउट मनी, रुपया पैसा भी नहीं है, हाँ, क्वाइट इनविजिबल, संपूर्ण रूप से इनविजिबल है, अदृश्य है। अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, उसी वक्त भागने के दौरान अफलातून में उसका पैर जो है कहाँ चला जाता है, बोका मिट्टी में, यानी कि गीला मिट्टी में, कहीं पाँक वगैरह होगा उसमें उसका पैर चला जाता है। अब पैर जाने के बाद में तो भाई पैर में तो मिट्टी लगेगा, बोका मिट्टी लगेगा, और लगने के बाद क्या होगा, वो जब चलेगा तो उसका फुटप्रिंट्स क्या होगा, अपीयर होगा ही। यही कहानी था, लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक, जहां जहां जाता था वहां वहां उसका जो फुटप्रिंट्स था उगते जा रहा था। ही एस्केप्ड इजीली एनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, उन दो बच्चे जो उसका फुटप्रिंट्स को जो फॉलो कर रहे थे ना, उन लोगों से वो अपने आप को बचा लेता है। बट हिज एडवेंचर वे नो मोर ओवर, हालांकि उसका जो ये रिस्की एक्टिविटीज था, हाँ, रिस्क वाला जो कार्य था वो लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ था। ही हैड चूजन ए बेड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास में भी स्मार्ट बोर्ड होता ना, आएगा समय के अनुसार स्मार्ट बोर्ड आएगा तो हम भी क्लिक करेंगे तो सब आ जाएगा ना, कोशिश करेंगे स्मार्ट बोर्ड लाने का, लेकिन अभी फिलहाल परिस्थिति वैसा नहीं है। चलिए देखिए, इस चर्चा के बाद में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को बोलेंगे। कहाँ गया लाइन, ही हैड चूजन ए बेड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ, बहुत बुरा समय को उसने चुन लिया था लंदन में घूमने का बिना कपड़े का, यानी कि ठंडा का मौसम होगा तो ठंडा तो लगेगा ही। इट वॉज मिड विंटर, मध्य शीत ऋतु था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ठंडा था। एंड ही कुड नॉट विदाउट क्लोथ, और बिना कपड़े का उसको रहना मुश्किल था, यानी कि उसको ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म। क्या करता है, ठंडा से बचने के लिए वो सीधे रास्ते पर ना जा करके वो कहीं अपने आप को बचाव करने के लिए एक लंदन के बहुत बड़ा स्टोर में ढुक जाता है, बहुत बड़ा स्टोर में ढुक जाता है। थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन तो इसमें से निकलेगा ना, लास्ट में करेंगे एमसीक्यू। चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू हम आप लोगों को दे रहे हैं, हालांकि निकालने में ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो बड़ा बन जाएगा। चलिए पहले इसके एक्सप्लेनेशन को खत्म करते हैं। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, उस स्टोर को माने जो स्टोर था, स्टोर को बंद करने का टाइम हो गया था। एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड अप टू एक्सपेंस। अब वो मान लेते हैं कि स्टोर जो होता है, जैसे कि मॉल होता है ना, ढुकने का दरवाजा एक ही जगह होता है, उसी प्रकार का स्टोर में ढुक जाता है और खूब आराम से रात बिताता है। खाने पीने का टोटल सामान जो है उसको बिना पैसा का मिल जाता है, फ्री में। सोन विथ सोज, उसके बाद क्या करता है, ही ब्रोक ओपन द बॉक्सेस, उसमें जो बॉक्स था बॉक्सों को तोड़ता है। एंड रेपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ
हाँ, विथ वार्म क्लॉथ। बक्सा उक्सा को तोड़ करके कपड़े का दुकान होगा ही उस स्टोर में, वो निकाल उकार के खूब बढ़िया से अपने आप को सुसज्जित कर लेता है, पहन लेता है, ठंडा से बच रहा है। हाँ, soon with shoes and overcoat and wide brimmed hat he become a fully dressed and visible person। हाँ, अब क्या होता है कि उस स्टोर में जाने के बाद रेपर्स का मतलब होता है लपेटने वाला, कपड़ा को पूरा लपेट लेता है अपने चेहरे पर, वार्म क्लॉथ को पहन लेता है, जूता चप्पल भी पहन लेता है, वाइट ब्रिम यानी कि दाढ़ी साइज सब बना लेता है, यानी सब डुप्लीकेट यानी कि पहन लेता है। हेट डुप्लीकेट नहीं है, वास्तविक में पहनता है, यानी कि डुप्लीकेट दाढ़ी बना लेता है, वहां पे पहन लेता है, कहीं मिला होगा हेट, एंड बिकम फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, और संपूर्ण रूप से इंसान के रूप में दिखाई देता है। तो इंसान तो था ही, यानी कि विजिबल हो गया, सदृश्य हो गया, अदृश्य से सदृश्य हो गया, लेकिन चेहरे को ढक लिया इसलिए ताकि चेहरे के ऊपर में कपड़ा रहेगा तो पता चलेगा कि यहाँ पर चेहरा है। हम मान लेते हैं जैसे कि मैं पहना हूँ यहीं तक है, ये पोर्शन हमको नहीं दिखाई देगा, ये गर्दने खाली यहीं तक दिखलाई देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जा रहा है कि वह साइंटिस्ट ग्रिफिन जो है कहाँ पर विजिबल हुआ था, तो पहला विजिबल यहीं पर हुआ था। और क्वेश्चन आएगा जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन द साइंटिस्ट ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, वह एक कानून को भंग करने वाला आदमी था, इसको विवरण कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो हम लोग उसके बारे में बाद में करेंगे कुछ एक्सप्लेनेशन के बाद। देखिए लॉ ब्रेक यहाँ पर कर रहा है, वो बिना किसी से कहे हुए स्टोर में ढुक रहा है, चोरी करके कपड़ों को, टोपियों को, दाढ़ी को वगैरह वगैरह पहन लेता है, यानी कि चोरी किया, यानी कि लॉ को तोड़ रहा है। अब पहले एक बार और लॉ को तोड़ा है, अपने घर के मालिक का भाड़ा नहीं देता था, भाड़ा मांगने पर मालिक के साथ उसका क्या बोलते हैं मतभेद हुआ, मालिक ने उसको घर से निकाल दिया। तो घर से निकाल दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसने क्या काम किया, बदला लेने के लिए उसके घर में आग लगा दिया। तो आग लगाना तो जुर्म है, यानी कि वहाँ पर फर्स्ट टाइम वो कहाँ पर लॉ को ब्रेक किया था, अपने मालिक के घर में आग लगाकर। दूसरा यहाँ पर कौन सा ब्रेक कर रहा है लॉ को, बिग स्टोर ऑफ लंदन में जाके कर रहा है, लंदन का एक बड़ा सा स्टोर में जहाँ की वो कपड़ा उपड़ा चुराता है, तो यहाँ पर भी वो लॉ को ब्रेक करता है। विजिबल पर्सन इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी। उस स्टोर के भीतर रेस्टोरेंट था, और रेस्टोरेंट में जब जाता है किचन में देखता है क्या चीज, वाह मजा मजे का सामान है खाने वाला, कोल्ड मीट है, कॉफी है, एंड ही फॉलोड ऑफ द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी। गलामाल का दुकान था, आदमी तो है नहीं, निकलना है और पीना है। गलामाल का दुकान से वो जाकर के शराब का बोतल भी निकल रहा था, स्वीट है, वाइन है, सब कुछ है, मस्ती से खाता है, कोई है नहीं। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पिलो क्विल्ट। अंत में क्या करता है, खाओ लेता है, तो थोड़ा अब तो आराम करना चाहिए। वो क्या बोलते हैं, कॉटन रुआ, हिंदी में तुला भी बोलते हैं, उसका ढेर था, उसी ढेर पर अब तो गद्दी टाइप का था, और आराम से पसर जाता है, यानी कि रुए के बोरे पर वो आराम से पसर जाता है, सो जाता है। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वोक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। खूब आराम से सोया, बीती ताई बिसार दे आगे का सुधले, सोचता है कि जो गया सो गया, चलो कम से कम अभी से तो आराम तो करे, रात भर खूब आराम से सोता है। एज इट वाज ही डिड नॉट वोक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। वो तब तक नहीं जाएगा जब तक कि उस स्टोर में काम करने वाले जो असिस्टेंट थे, सहयोगी लोग थे, जब तक कि वो लोग नहीं आए तब तक वो सोए रहा। When he saw couple of them, जब वो देखा, देखिएगा चैप्टर में यहाँ पर दो कपल दिख रहा है पीछे से ना, कपल यानी कि दो जोड़ा, एक जोड़ा आदमी, जब वो देखता है तो भागना शुरू करेगा। अप्रोचिंग ही पैनिक एंड बिगन टू रन। वो देखते ही उन लोगों को डर जाता है, पैनिक हो जाता है, दादा अब क्या करें, हाँ क्या करें और क्या ना करें, और भागना शुरू कर देता है। दे नेचुरली गिव चेज। मान लेते हैं कि हमारे ही घर से कोई अगर आदमी दौड़ते हुए भाग रहा है तो निश्चित रूप से हम जानने का कोशिश करेंगे कि किस कारण बस वो भाग रहा है। हम उसको खदेड़ेंगे जरूर, उसको पीछा करेंगे। उन दोनों सब की क्या बोलते असिस्टेंट ने उसको फॉलो किया, यानी कि चेज किया। इन द एंड ही वाज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग अप द न्यूली फाउंड क्लोथ। अब क्या काम कर रहा है, कब तो भागेगा तो भाई कपड़ा पहना हुआ तो दिखाई देगा ना, फटाफट एक कपड़ा को एक के बाद खोलते जा रहा है और भागते जा रहा है। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन चिली जनवरी ईयर। क्या होता है कि भाग रहा है, कपड़ा खोल रहा है, ठंडा का मौसम है, जनवरी का महीना है, अब उसको ज्यादा सिहरन होने लगा, ठंडा लगने लगा। This time he decided to try the stock of theoretical world in the hope of finding not only cloth but also something that would hide the empty space above the soldier. Shivering with cold, he hurried to the Drury Lane, the center of the theoretical world. कहाँ चला जाता है, वो जो थिएटिकल संबंधित तो जो इलाका होता है ना, मान लेते हैं कि किसी मार्केट में जाएंगे, टाउन में जाएंगे तो पूजा पाठ का जो सामान होता है, एक उसका एरिया अलग होता है, कपड़े वाले का दुकान का एक एरिया अलग होता है, गलामाल वाला दुकान का एरिया एक अलग होता है। इसी प्रकार से एरिया वाइज डिवाइडेड किया हुआ था उस मार्केट में। तो एक थिएटिकल वर्ल्ड यानी कि थिएटर में
होता है ना ड्रामा वगैरह थिएट्रिकल वर्ल्ड में वो जाता है। वहाँ पर जाने के बाद में इसलिए जाता है ताकि वो अपने आप को कोई कपड़ा पहन करके अपने आप को कम से कम गर्दन के ऊपर तक वो अपने आप को ढक सके। ठंडा लग रहा था, जाता उसी में। और जिस थिएट्रिकल वर्ल्ड है उस जगह का नाम है ड्रूरी लैंड। थिएट्रिकल वर्ल्ड ड्रूरी लैंड में थिएट्रिकल वर्ल्ड था। ही सून फाउंड सुटेबल सब, उसी में जाता है तो देखता है खूब सुंदर एक दुकान है। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर एंड केम आउट लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बासी साइड विस्कर्स एंड लार्ज हेड। जाता है, अब सीढ़ियों पर चढ़ रहा है तो उसको तो कोई देख नहीं रहा है ना। सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद में जाता है, उधर से जब बाहर निकलता है तो पूरा अपने आप को सुसज्जित किए हुए निकल करके आता है। डुप्लीकेट नाक लगा लिया है, बैंडेज चारों तरफ से बांध लिया है, फोरहेड में डार्क ग्लास लगा लिया है यानी कि काला चश्मा लगा लिया है, डुप्लीकेट नाक लगा लिया है और दाढ़ी भी बना लिया, थोड़ा मोटा मोटा करके दाढ़ी, थोड़ा चाप दाढ़ी जो होता है, एंड लार्ज हेड, बड़ा सा टोपी पहन लेता है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही क्लोजली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। वो चुपके से वहां से भागने का कोशिश कर रहा है। अब तो ढुक गया भीतर, तो सामने में तो दुकानदार लोग हैं ना, तो जाएगा भाई भीतर से कहां से कौन सा चोर आ रहा है, देखेगा तो पीछे ही से उन लोग को पीट दिया, मैंने 2-4 फाइट लगाया पीछे से। एंड रोब्ड हिम, और वो जो सामान था ना उसका पैसा वगैरह जो टेबल में होता है, चाहे ड्रॉअर में होता है, चाहे लॉकर में होता है, पैसा वैसा सब निकाल लेता है। यानी कि यहाँ पर भी वो लॉ को ब्रेक कर रहा है। रोब्ड हिम एंड ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जितना भी रुपया मिलता है वो टोटल पैसा को लेकर के वहां से फरार होता है। उसके बाद अब तो बचना पड़ेगा ना। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक द ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग वेयर ही बुक 2 रूम्स एट ए लोकल इन। अब वहाँ से मान लेते हैं रोज रोज देखना एक चोरी होता रहता है, इधर उधर हंगामा होता रहता है, लोग उसको सस्पेक्ट कर लेंगे। उन लोगों से बचने के लिए, लंदन के भीड़ से बचने के लिए, लंदन में होने वाले उसके प्रति बदनामी से बचने के लिए वो सीधा चल देता है एक गाँव में, इपिंग ऑफ विलेज ऑफ इपिंग। इपिंग एक जगह है और इपिंग नामक जगह के गाँव में चला जाता है। वहाँ पर जा करके एक होटल में 2 रूम को बुक करता है। The arrival of a stranger at the inn in winter was in any case an unusual event. इस समय ठंडे के मौसम में उस होटल में जाकर के ठहरने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। हाँ, लेकिन ये उस समय गया था, यानी कि अस्वाभाविक समय में गया था। A stranger of such an uncommon appearance set all tongue wagging. इस समय में हाँ एक होटल में जाकर के ठहरना सभी लोगों के लिए थोड़ा एक आश्चर्य महसूस हो रहा है कि आदमी अभी तो आदमी आता नहीं है, टूरिस्ट लोग आज आया हुआ है। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, यानी कि मिसेस हॉल लैंडलॉर्ड वाइफ, यानी कि उस होटल के मालकिन का नाम था मिसेस हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, और वह चाहती थी कि इस आदमी के साथ वह मिलन अनुसार हो जाए, यानी कि दोस्ती हो जाए, मिलन अनुसार बढ़िया से बोलचाल करना पसंद करती है। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन के पास में किसी से बात करने का डिजायर नहीं होता है। एंड टोल्ड हर, बोलता है, माय रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माय वर्क, बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माय फेस। बोलता है क्या चीज, अरे बढ़िया, हम किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं करते हैं, हम किसी कारण बस स्पेशल काम के लिए हम यहाँ पर आकर के ठहरे हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं सॉलिट्यूड रहूँ, अकेला रहूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ, हालांकि देखो डिस्टर्ब मत करो, मेरा जो चेहरा है किसी दुर्घटना के कारण मेरा चेहरा थोड़ा खराब हो गया है, यानी कि एक्सीडेंट से हो गया है, अफेक्टेड बाय द एक्सीडेंट से मेरा चेहरा जो है घायल है, मैं किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता हूँ, डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब मी। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज ए सेंट्रिक साइंटिस्ट, वो जान जाती है कि ये आदमी जो है थोड़ा अद्भुत है, विचित्र वैज्ञानिक है। एंड इन ए व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और एक बात आगे उसको अच्छा लगने लगा कि भैया जो पैसा वो चोरी करके लाया था ना, कहाँ से चोरी किया था, थिएटिकल वर्ल्ड में जब ड्रूरी में जब गया था, थिएटिकल वर्ल्ड में वहाँ पर वो चोरी किया था पैसा अभी उसके पास में नगद था। बुढ़िया को नगद पैसा दे देता है मिसेस हॉल को, तो खुश हो जाती है, भाई कुछ भी हो कैसा भी हो, आया रूम भाड़ा लिया, पैसा तो दिया हमारा, वो खुश हो जाती है, संतुष्टि कर लेती है। एंड इन ए व्यू दैट, तो हो गया ना, कहाँ गया लाइन भूल जाता है। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर। हाँ, वो चाहती थी चलो बोल दिया वो माफिया कर देती है, पार्डन कर देती है, चलो बोल दिया कोई बात नहीं भैया, तू अपना आकर ले रहा। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन याद रहे चोरी किया हुआ संपत्ति ज्यादा दिन तक लास्टिंग नहीं किया। प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी केस, हालांकि वो बोला अभी वर्तमान में ज्यादा रेडी केस नहीं है, जितना है उतना रख ले, फिर मेरा चेक आने वाला मैं दूंगा। एंड ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और बोलता है क्या जी मेरा चेक आने वाला, झूठ बोल रहा है, हाँ कि मेरा एक चेक आने वाला है,
जब चेक आ जाएगा तो मैं आपको जितना पैसा लगेगा और एडवांस में दे दूंगा। और विश्वास कर लेती है। अब तो भाई बिजनेस पर्सन करने वाला, पैसा मिलेगा तो एक्सेप्ट करेगा ना। अब क्या होता है, शॉर्टली आफ्टर व्हाट ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, अचानक एक अजूबा घटना घटता है एक दिन। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह का समय था। ए क्लेरेजीमैन एंड हिज वाइफ वेर अवेकन्ड बाय द नोज इन द स्टडी रूम, यानी कि एक दिन सुबह का समय था, मियाँ बीबी दोनों थोड़ा ज़्यादा जगह, मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल, यानी कि उनको बोला गया क्लेरेजीमैन। क्लेरेजीमैन का मतलब होता है पुरोहित। वो दोनों मियाँ बीबी सुबह जगते हैं, देखते हैं क्या, एक आवाज़ सुनने को मिल रहा है उन लोगों को। कहाँ पर? स्टडी रूम में। स्टडी रूम का मतलब जहाँ पढ़ने वाला कक्ष था। हाँ, creeping downstairs they heard the chink of the money being taken from the clergyman desk। आगे जब बढ़ते हैं तो उन लोगों का चिंग चिंग यानी झंझनाहट, पैसा का जो झंझन जो सिक्का गिरता है ना, उसका जो झंझनाहट होता है, झंझनाहट का आवाज़ उन लोगों ने अपने कानों में सुना, आगे की ओर बढ़ना शुरू किया। विदाउट मेकिंग एनी नोज, बिना किसी शब्द को निकाले हुए, आवाज़ किए हुए, एंड विथ ए पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड। हिंदी में मूसर बोलते हैं पोकर को, हाँ, यानी कि मोटा डंडा मजबूती से हाथ में पकड़ लेते हैं लोग और आगे की ओर बढ़ते हैं। आखिर भाई कहाँ से आवाज़ आ रहा है पैसा निकालने का, वह पैसा गिरने का, झन झन की आवाज़। एंड क्लेरेजीमैन फ्लांग ओवर द डोर, फ्लांग ओपन द डोर, वो एकदम पूरा जा करके अचानक दरवाजा को खोल दिया और बोलता क्या चीज, सरेंडर, आत्मसमर्पण करो। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty। जाकर देखते हैं दरवाजा खोलने के बाद में था रूम में तो कोई आदमी दिख नहीं रहा है, यानी कि आदमी तो था, साइंटिस्ट जो था उस ड्रग्स को खा लिया था, इनविजिबल बन गया था, कपड़ा खोल करके फेंक दिया होगा। He and his wife looked under the decks and behind the curtain and even up the chimney। वे लोग इधर उधर खिड़की का जो पर्दा होता है उधर देखे, बेड के नीचे देखे, चारों तरफ देख रहे हैं लेकिन आदमी दिख नहीं रहा है। There was not a sign of anybody। किसी भी आदमी का प्रस्तुति का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। एक द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग। लेकिन डेस्क खुला था, जो टेबल में ड्रॉअर होता है ना, डेस्क खुला था वहाँ का, जो पैसा रखने वाला जो डेस्क होता है जिसमें कि वो छोटा छोटा बक्सा लगाया जाता है उसको डेस्क बोलते हैं। और ये नहीं कि ये भी डेस्क है जो हम लोग पढ़ते हैं, डेस्क बेंच। देख रहा है क्या जी, डेस्क का जो ड्रॉअर है खुला हुआ है और उसमें का जो पैसा रखा हुआ था दिनचर्या का वो पैसा गायब है। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स, अस्वाभाविक घटना घटता है। द क्लेरेजीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बोलता है कि हे भगवान, वो क्लेरेजीमैन यानी कि पुरोहित मिस्टर हॉल बेचारा दुखित होते हैं, बोलते हैं कब क्या होगा, साला चोरी हो गया, सुबह सुबह दिन कैसे बीतेगा। बट इट was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning। ये उतना आश्चर्यजनक घटना नहीं था चोरी वाला, लेकिन आश्चर्यजनक घटना उसी दिन कुछ देर बाद घटता है। क्या होता है, उसके फर्नीचर का घटना घटने वाला है। देखिए तो, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेयर वेरी अर्ली एंड वेयर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। उस दिन वो लोग थोड़ा जल्दी जगे थे, हालांकि साइंटिस्ट का जो रूम था उसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था, लेकिन उस दिन सुबह देखा गया क्या चीज़ है भाई, साइंटिस्ट का जो दरवाजा हमेशा बंद रहने वाला दरवाजा आज खुला है। ये लोग देखते हैं। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, हमेशा ताला मारा रहता था, बंद रहा करता था। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। सॉरी लाइन छूटा नहीं, हाँ ना ठीक है। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। और एक बात था, एक कैरेक्टर था कि कोई आदमी बिना बोले हुए चाहे बोलकर उसके रूम में यदि प्रवेश करता था तो वो गुस्सा करता था, उसके ऊपर में भला बुरा कह देता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। वो देखा कि बहुत बढ़िया मौका है, मियाँ बीबी ने देखा, यानी कि पति पत्नी ने देखा कि बहुत बढ़िया मौका है, दरवाज़ा खुला है, कभी तो दरवाज़ा खुला नहीं रहता था, आज बढ़िया शुभ मौका है, चलो देखते हैं कि आखिर उसके रूम में है क्या, हो क्या रहा है, कर क्या रहा है वो, आज ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। They peeped around the door, दरवाजे से झांकना शुरू किए। Saw nobody, देखा किसी को नहीं। And decided to investigate, तो उन लोगों ने सोचा कि जब कोई दिख नहीं रहा है तो चलो भीतर में ढुक करके देखते हैं क्या 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 सामान रखा है। The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some times, and stranger still, the cloth and bandage that always were lying about the room। देख रहा है लोग क्या चीज, जाकर के जो बेड था, बिस्तर से अगर आदमी कुछ देर पहले अगर उठता है तो बिस्तर ठंडा होता है, नहीं तो जहाँ पर बॉडी होता है तो ब्लड के सर्कुलेशन के चलते वहाँ का जो बिस्तर है गर्म हो जाता है। तो करके देखता है, टच उच करके देखता है क्या जी, बिस्तर तो ठंडा है, इसका मतलब साइंटिस्ट जो है बहुत देर पहले ही जग चुका है। और साथ साथ वो जो बैंडेज और चश्मा जो नाक जो लगा करके हमेशा 24 घंटा रहा करता था, वो सब कपड़ा जो है कहाँ पर फेंका हुआ था, बैंडेज वैंडेज, नाक को टोपी वोपी बेड पर फेंका हुआ था, तितर बितर था। ये लोग देख रहे हैं। All of a sudden Mr. Hall heard the sniffing close to her ear। अचानक एक
मन गंभीर सांस, इस तरीके अचानक खांसने का नाक का एक आवाज आया जिसको बोला गया यहाँ पर स्निफिंग। स्निफिंग का मतलब होता है नाक से आवाज निकालना, चाहे वो जैसा भी आवाज हो। हाँ, आवाज सुनाई दिया उसे कानों तक, मिसेस हॉल को। ए मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप। अचानक दिखाया जा रहा है क्या जी, जो बेड का जो पोस्ट होता है यानी कि बिस्तर का जो पाया होता है, पाया के ऊपर में रखा गया था क्या चीज, हेड, टोपी। वो टोपी जो है ऑटोमेटिक अपने आप से उठने लगा और ठस करके चला गया उसके चेहरे पर। किसके चेहरे पर, मिसेस हॉल का, और वो डर जाती है। देन द बेड रूम चेयर बिकम अलाइव। अचानक क्या होता है कि उस रूम में रखा हुआ जो चेयर है वो भी उठने लगा आकाश की ओर, माने स्पेस में, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर एंड इट चार्ज स्ट्रेट टू हर लेग्स फॉरमोस्ट। और चेयर उठा और मिसेस हॉल के टंगड़ी में पिछवाड़े दिया ठाप करके इस तरीके से। तब तो मिसेस हॉल डर जाती हैं और ज्यादा। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। हालांकि अब लोग दोनों पूरा भयभीत हो जाते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन appear to slam and lock the door after them। वही चेयर, एक चेयर तो लगा उसके टांगों में और इस तरीके से धक्का दे करके दोनों को रूम से बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद तुरंत पीछे से दरवाजा को बंद कर देता है। अब क्या होता है, मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन एंड स्टेयर्स हिस्ट्रिया। मिसेस हॉल जो है बेहोश हो जाती है डर के कारण। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स and that the stranger had somehow caused this to enter into her furniture। लगता है कि ये जो रूम है प्रेत आत्मा से प्रभावित हो चुका है, वो इस सोच रही है। और कहीं ना कहीं इसमें फर्नीचर जो उठा है यानी कि जिसका जो चेयर जगह, चाहे बेड पोस्ट पर से टोपी उठा, आदमी दिख नहीं रहा है, तो लगता है कि इविल इफेक्ट है। इविल इफेक्ट कोई प्रेत आत्मा का बात यहाँ पर आ जाता है और लोग अंधविश्वास कर लेते हैं। माई पुअर मदर यूज टू सीट इन दैट चेयर सी मोन टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। बोल रही है, देख रही है, उसको हिस्ट्री यानी कि अचेत हो गई थी ना। हाँ, कह रही है, साला बदमाश हमारे चेयर को तोड़ दिया, मार रहा है हमको। वही चेयर पर मेरी बुढ़िया माँ बैठा करती थी, मेरे माँ का चेयर भी बर्बाद कर दिया ये। अरे अरे चेयर तो फिर उठ रहा है, डर जाती है। द फीलिंग अमंग द नाइबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विटक्राफ्ट। वहाँ जितने भी लोग आसपास के लोग थे, हाँ, वो लोग भी शंका करने लगते हैं कि लगता है कि इस रूम में प्रेत आत्मा का प्रभाव आ चुका है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, फिर भी सोचते हैं है या नहीं। When news of the burglary at the clergyman homes become known, the stranger scientist was strongly suspected of having had a hand in it। जब आस पड़ोस में यह चारों तरफ बियप जाता है कि इसके घर में चोरी भी हुआ है। किसके घर में, मिस्टर हॉल यानी कि क्लेरिजीमैन पुरोहित के घर में चोरी हुआ है। लोग संकेत करने लगते हैं, हाँ, प्रेत आत्मा का प्रभाव है या इसके घर पर एक नया नुक्कड़ आदमी आया हुआ है यानी कि जो साइंटिस्ट है उसका कोई हाथ है। लोग सस्पेक्ट कर लेते हैं, जरूर किसी न किसी तरह से इसमें इस वैज्ञानिक का हाथ है, क्योंकि चोरी भी हुआ पैसा। अब भूत प्रेत पैसा चोरी करके लेकर थोड़ी ना जाएगा। Suspicions grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted no longer before that he had no money। आश्चर्य तब होता है जब वो बोला था कि हमारे पास पैसा नहीं है, फिर भी उसने पैसा दिया। लोग सोच रहे हैं कि जब इसके पास पैसा नहीं था तो पैसा आता कहाँ से है, कहीं ना कहीं से ये चोरी करता है। लोग इस तरीके से शंकित होते हैं। द विलेज कांस्टेबल वॉज सेक्रेटली सेंट फॉर। विलेज कांस्टेबल यानी कि गांव रक्षी वाहिनी को बुलाया जाता है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल को इंतजार करने के पहले ही मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट के पास में मिसेस हॉल जाती है। हाँ, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम द एम्प्टी बेडरूम। कहीं गोपनीय रूप से कहीं ना कहीं उस रूम में वो तो था ही। हाँ, आवाज कहीं ना कहीं से कुछ आ रहा था। वो जाती है। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन माई चेयर अप स्टेयर। ये भाई तुम कर क्या रहा है हमारे चेयर को ऊपर उठा करके, मैं जानना चाहती हूँ। मिसेस हॉल ने डिमांड किया यानी कि बोला, सी डिमांडेड। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू कम आउट ऑफ द एम्प्टी रूम। तू कैसे आ गया उस रूम में, जो रूम खाली था, इस रूम में ताला मारा हुआ था, तो तुम ढुका कैसे है। एंड हाउ यू इंटर द लॉक्ड रूम। ताला मारा हुआ रूम में तुमने प्रवेश कैसे किया, मिसेस हॉल ने डिमांड किया। अब देखिए क्या हो रहा है। प्रश्न पूछ सकता है, व्हाट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल फर्नीचर ऑन दैट मॉर्निंग। उस दिन सुबह में मिस्टर चाहे मिसेस हॉल के रूम में होने वाला फर्नीचर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर कैसे हुआ। देखिए आंसर आ रहा है। हाँ, आंसर चल ही रहा है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। वह
तुरंत गुस्सा करने वाला स्वभाव का आदमी था। नाउ ही बिकम फॉरियस, वह बहुत गुस्सा कर जाता है क्योंकि मिसेस हॉल बोल रहे हैं, भले मिसेस हॉल उसको नहीं देख रही हैं लेकिन वो तो देख रहा है ना। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, अरे बुढ़िया तुमको पता चलेगा, तुमको ये नहीं पता है कि मैं कौन हूं, लेकिन अब पता चल जाएगा। ही शाउटेड, वेरी वेल आई शो यू, रुक मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। सडनली ही थ्रू अ बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड नोज, अच्छा यानी कि वो पहन चुका था। यहाँ से चोरी करके स्टडी रूम से अपने रूम में जाने के बाद वो सारा जो उसका जो डुप्लीकेट पहना हुआ था उसको पहन चुका था। और मिसेस हॉल उसी को देख लेती है, अपीयर हुआ था, हाँ सॉरी मैं थोड़ा इधर उधर बोल दिया, यहाँ पर अपीयर हुआ है वो, कहाँ पर, मिस्टरली अपीयर फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, गोपनीय रूप से वो ये अपीयर होता है, यानी कि वो सब अपना ड्रेस को पहन लिया था। तो देखती है क्या चीज की, ये तो अब क्या कर रहा है, साइंटिस्ट ऑलवेज क्विक टेम्पर, नाउ ही बिकम फॉरियस, यू डू नॉट अंडरस्टैंड होगा। सडनली ही थ्रू ऑफ द बैंडेज, अब खोल खोल के फेंकने लगा। व्हिस्कर्स, वो जो दाढ़ी बनाया था, स्पेक्टिकल, चश्मा एंड इवन नोज, नाक भी निकाल करके फेंक दिया, यानी कि यहाँ से ऊपर का सामान गायब। देखिएगा किताब में आप लोगों का यहाँ से ऊपर का गायब है, वो बैंडेज खोल रहा है, यहाँ पर बैंडेज को खोल खोल के फेंक रहा है। अब Suddenly he threw the हाँ तो हो गया ना। The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man. हाँ वहाँ पर जितने भी लोग उस बार में थे यानी कि उस इन में थे, सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं उस आदमी को देख करके, बड़ा अरे भाई हेडलेस मैन यानी कि उसका मुड़िए नहीं है, सर नहीं है, आश्चर्य हो रहे हैं। मिस्टर जाफर द कंस्टेबल नाउ अराइव, मिस्टर जाफर जो कंस्टेबल को बुलाया गया था उसका नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंस्टेबल, मिस्टर जाफर। उसके बाद उस होटल में जितने भी लोग थे सभी लोग आश्चर्य हो रहे हैं कि भाई बिना सर का आदमी कहाँ से आया। और मिस्टर जाफर जो कांस्टेबल था, हु व्हाट इज द नेम ऑफ द कांस्टेबल, मिस्टर जाफर आया, क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड द हेड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट हेड, वो आकर के भी वो भी आश्चर्य हो रहा है कि मुझको ऐसा आदमी को अरेस्ट करना है जिस आदमी के पास में सर ही नहीं हो। लेकिन एक बात आता है, if a magistrate warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested without or with or without his head। अगर कोई व्यक्ति को बोल दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा कि अरेस्ट करना है, तो पुलिस लोग का ड्यूटी बन जाता है कि चाहे उसका सर हो चाहे पैर हो, उसको अरेस्ट करना है तो करना है, जैसे भी वो करना है, क्योंकि दिस इज द ड्यूटी टू डू, नॉट टू आस्क द क्वेश्चन व्हाई, डिफेंशियल लैंग्वेज है ये। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garments after another। अब वो तो डर जाता है ना कि पब्लिक यदि हम पकड़ में आ जाते हैं तो पब्लिक मार करके हमारा कुछ निकाल देगी। तो एक का काम करता है, पहले तो हेड को गायब किया, यानी कि हेड के ऊपर में जो लगाया हुआ कपड़ा था सबको फेंका, धीरे धीरे एक एक कपड़ा खोल करके फेंक रहा है, वन आफ्टर अनदर। गारमेंट्स का मतलब होता है पहनावा, ड्रेस, हाँ, एक एक के बाद एक खोल खोल करके फेंकते जा रहा है। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में जाकर क्या करता है कि कुर्ता को खोल करके साफा फेंक देता है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रांगली विथ समवन ही कुड नॉट सी इट एट ऑल। और जो कांस्टेबल है अपने आप को स्ट्रगल कर रहा है हवा में, हाँ, उस व्यक्ति को पकड़ना चाहता है जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उसको दिखाई दे ही नहीं रहा है। आश्चर्य बात, हाँ। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसको कोशिश किया उसको हेल्प करने के लिए, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर। हाँ, आदमी पकड़ने का कोशिश कर रहा है साइंटिस्ट को, लेकिन साइंटिस्ट क्या इनविजिबल बन गया ना, सब आदमी को वो देख रहा है लेकिन उसे कोई आदमी नहीं देख रहा है। अब मान लेते हैं कि थोड़ा साइड लेकर के किसी को मुंह पर एक बॉक्सिंग लगा दिया, नाकिए पर लगा दिया, आदमी लोग डर रहा है कि भाई हम पकड़ने के लिए जाएंगे, हाथ पैर मारेंगे तो कहीं हमारा भी नाक मुंह तोड़ ताड़ देगा, क्योंकि आदमी तो दिख नहीं रहा, भूत है ना प्रेत है, हाँ कैसा चीज़ है ये। लोग सोच में पड़ गए और वो सभी को धो धा करके भाग जाएगा। In the end, Jafar was knocked unconscious as he made at last attempts to hold onto the unseen scientist। हाँ, अंत बार एक मैंने जबरदस्त कोशिश किया उसको पकड़ने के लिए, लेकिन जाफर वाज नॉक्ड, जबरदस्त उसको भी गुस्सा लगा था नाक मुंह पर, अनकॉन्शियस, बेचारा अचेत हो जाता है। मेड एट लास्ट अटेम्प्ट एंड टू होल्ड द अनसीन साइंटिस्ट, उस अदृश्य विज्ञानी को पकड़ने के लिए अंतिम ट्राई किया, एक वैक्सीन खाया, बेचारा अचेत पड़ गया। हाँ, देयर वाज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, लोग चिल्ला रहे हैं, नर्वस हो गए हैं, चिल्ला रहे हैं पकड़ो पकड़ो, लेकिन पकड़ेगा कौन। हाँ, बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, कहना सहज था लेकिन करना मुश्किल। हवा में लहरा रहा है आदमी, कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल है, तो उसको हम कैसे पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, मार और के भाग जाता है। ग्रिफिन हैड सेकंड हिमसेल्फ फ्री, अपने आप को छुटकारा पा लेता है। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कहाँ कोई हाथ रखेगा, कहाँ पकड़ेगा, किस तरीके से पकड़ेगा। हाँ, ऐसे ऐसे हो रहा है, कर रहा है आदमी, तो पीछे से तड़ाक से मार दे रहा है। इस तरीके से कहानी यहीं पर खत्म होता है। वहाँ पर साइंटिस्ट जो ग्रिफिन है
फरार हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका एमसीक्यू देंगे। इस वीडियो में ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया, एक्सप्लेनेशन आज रहेगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा आप लोगों को दिया जाएगा।